हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर, जो कि है प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एमएससी एग्जामिनेशन पेपर दिसंबर 2020। ये जो एग्जामिनेशन पेपर है ये दिसंबर 2020 में कंडक्ट कराया जाना था, बट ये कोविड-19 की वजह से एग्जामिनेशन पेपर 2021 मार्च में हो रहा है। तो आइए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है उसको आपको समझ लेना ज़रूरी है। मैक्सिमम मार्क्स 15, ये पूरा पेपर 50 नंबर का होता है। और टाइम, ये ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का कि कितने घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। तो 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। आपको सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। नोट अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर है उनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा। देखिए, सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। और आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2 नंबर का एक हर क्वेश्चन है। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन है तो ये पूरा सेक्शन है 10 नंबर का हो जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। 75 वर्ड, 75 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है इस शॉर्ट क्वेश्चन में। यानी कि आप एक आगे का जो फ्रंट पेज होता है आप उसको भर देंगे, सिर्फ एक पेज इनफ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रोपोस्फेयर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही काफ़ी हार्ड आपसे पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस बीएससी में भी पूछे जाते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को जो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड होता है वो कैसे अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन बायोगैस। बायोगैस पर आपको ये सब 2 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए में, और पांचों के पांचों क्वेश्चन को सोल्व करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा। देखिए, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन फॉलो करना है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर उसका एग्जाम आंसर जो है देना पड़ता है। तो जो भी आपको आंसर आप जिसे आसानी से दे सकें, या जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन हैं, तो इन तीनों में से जो भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकें, या फिर जो भी इन तीनों में से जो भी आता हो, कोई 2 आपको आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। 200 वर्ड से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन बी है वो 10 नंबर का है। पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पर इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू अप्रोचेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि ये जो क्वेश्चन है बीएससी थर्ड ईयर में जियोलॉजी में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन सोसाइटी एंड हाउ इट टू मिग्रेट इट। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। What are the influences of noise pollution on human society and how to migrate it? ये बहुत ज़रूरी है नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ही होती है जब मैं वीडियो बनाता हूँ। एक्स्ट्रा वॉइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी सेक्शन सी में देखिए क्या है, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चंस को, जो भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उसमें उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि 30 नंबर का ये पूरा सेक्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट ए नोट्स ऑन फॉलोइंग। आप इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आप एमएससी में करें या बीएससी में करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है बजाय इसके कि आप इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जीरो शेयर आपने एक्सप्लेन किया, तो ये जितने भी नंबर का होगा 2 नंबर या 3 नंबर, इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर आपको डिवाइड करके मिलते हैं। और डिवाइड वाला जो नंबर होता है वो आपको आसानी से लगभग 9 या 10 नंबर, अगर 10 नंबर का है तो 8 या 9 तक आपको मिल जाएंगे। इस तरह का अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो 6 या 7 नंबर तक ही रह जाते हैं। तो 1-2 नंबर का अंतर होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर
इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से 1 या 2 नंबर का फ़ायदा हो रहा है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जैसे 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर आप कितना भी लिखेंगे 2 या 1 नंबर जरूर मिलेगा, तो मतलब 8 नंबर तक पहुँच जाएंगे आप आसानी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखेंगे जीरो शेयर पूछा गया है, और बी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइटोजियोग्राफी, राइट ए पॉल्यूशन रेजिस्टेंस एंड पॉल्यूशन सेंसिटिव प्लांट टू प्लांट इच, मतलब कि दोनों में दो वहाँ पर आपको दोनों प्लांट आपको बताने होंगे। ठीक है, जैसे कि पॉल्यूशन रेजिस्टेंट प्लांट आपको बताना होगा, 2 प्लांट आप पॉल्यूशन रेजिस्टेंस प्लांट बताएंगे, और पॉल्यूशन सेंसिटिव 2 प्लांट्स आप उसमें भी बताएंगे। इकोलॉजिकल निच भी आपसे पूछा गया है, मतलब ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। राइट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन द इकोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल रिसर्च। रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है एमएससी में, तो रिमोट सेंसिंग का तो बहुत ज़रूरी है आप इसको प्रिपेयर करें। हालांकि ये बीएससी में नहीं पूछा जाता, बाकी अगर अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो तो नहीं कहा जा सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व इन रेफरेंस टू MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आया हुआ है 2 नंबर यहाँ पर। इसमें ये 5 नंबर का ये हो जाएगा, 5 नंबर का ये हो जाएगा। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो 5 नंबर में ये, 5 नंबर में ये, अगर इन दोनों को आपने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंथेटिक एंड एनालिटिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी, हाउ डू वी यूज देम इन डिफरेंशिएटिंग द प्लांट कम्युनिटीज़। तो ये 13 क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए इस पेपर में, जिसमें से अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एमएससी में एक मेन चीज़ ये होती है कि जब आप अच्छे से को प्रिपेयर करेंगे सभी क्वेश्चंस को, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी के सभी कवर कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा। जिंदगानी बड़ी